रहमान रहीम नाज़रीन, आज फिर वही टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से हमारा एक टॉपिक जो है वो चल रहा था। तो आज उसकी परहेज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि रद्दी ग़िज़ाएँ जिसे हम कहते हैं, ऑयली चीज़ें हम कहते हैं, चटपटी चीज़ें हम कहते हैं, बारबेक्यू का इस्तेमाल और फास्ट फूड का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड है। और इसमें 4 चीज़ें तो ऐसी हैं कि इस मर्ज़ का पेशेंट और डॉक्टर हजरात हमारे जो भाई हैं वो क्योंकि उनकी इनकी तरफ तवज्जो नहीं होती, तिब का एक लाज़मी बात है, एक अपना एक नज़रिया होता है, उसके मुताबिक हम ट्रीट करते हैं। तो 4 चीज़ों से अगर आप सारी ज़िंदगी इससे परहेज़ करते हैं तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि इंशाल्लाह आपको ये दोबारा तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये तकलीफ़ फिर भी अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी ये ठीक होने के बाद भी ये दोबारा भी लौट के आ सकती है। इसमें सबसे पहली बात, आम का अचार, दाल मसूर, बैंगन और गाय का गोश्त। ये आपने खाने में ये 4 चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। क्या मैंने कहा? आम का अचार, दाल मसूर, बैंगन और गाय का गोश्त। और दूसरी बात जो इसकी एहतियात में है वो कब्ज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। तीसरी बात, अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो या कोई भी टेंशन वाली जगह हो, उस पर आपने बिल्कुल वहाँ पर नहीं जाना। और यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, पीछे एक पॉइंट के अंदर ये मेरी बात मेरे ज़हन से निकल रही थी कि हादसा जो होता है वो भी इस मर्ज़ का एक सबब बनता है। हादसा खुशी भी हो सकती है, अचानक एक बंदे को ऐसी खुशी नसीब होती है कि जो कि उसकी जो स्टेटस है उससे बहुत बड़ी होती है, वो भी इस मर्ज़ का जो है वो सबब बन सकती है। और उसके बाद कोई ऐसा सड़क राह जाते हुए कोई ऐसा खौफनाक हादसा अगर कोई बंदा देख लेता है तो जो वो भी उसके ज़हन से नहीं उतरता, वो भी इसका सबब बन सकता है। इसका इलाज भी ऐसे ही होगा कि जिस तरह वो मैंने कहा था कि मुफर्रिय अद्वियात अगर आप इसमें इस कंडीशन के अंदर भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके इनको इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो मैं वो बात कर रहा था इसके एहतियात के हवाले से कि इसमें जो तीसरा अहम है वो आप ये है कि कब्ज़ का आपने ख्याल रखना है, कब्ज़ बिल्कुल नहीं होने देनी। और फिर फौतगी, टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से आपने ख्याल रखना है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसकी हालत बिगड़े, उसको परेशानी हो, उससे जो है वो आपने बचना है। और यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस मर्ज़ का पेशेंट फैमिली के अंदर एक बंदे से नफ़रत करता है और एक बंदे से उसका लगाव होता है। तो जिससे वो नफ़रत करता है वो उसको सामने ना आए, और जिससे वो लगाव करता है तो उसको चाहिए कि उसको वो मेडिसिन दे ताकि वो उसका कहना मान ले और बेहतरीन तरीके से जो है वो दवाई खाए। और इसमें आखिरी बात जो है वो परहेज़ के हवाले से वो ये है, ये वो मैं परहेज़ें बता रहा हूँ जो सारी ज़िंदगी जिसका ख्याल रखना है। आखिरी बात वो ये है कि जब मौसम बदले, यानी फागन चेत असूज कार्तिक, ये जो वो मौसम होता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस वक्त भी इस मर्ज़ की कंडीशन जो है वो बन सकती है, हालत तबीयत मरीज़ की ख़राब हो सकती है। तो उस वक्त आप अपने मौलिद से रब्ता करें, वो फिर आप एक दफ़ा ये कोर्स हफ्ता 10 दिन कर लें ताकि फिर अगले 6 महीने जो है नेक्स्ट मौसम चेंज होने से पहले आपकी तबीयत बेहतर रहे। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम गुफ्तगू और इंतहाई अहम टॉपिक, और मैं अपने नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी फैमिली के अंदर भी कोई ऐसा आदमी है, अल्लाह ना करे, हमारी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसको आप ये जितनी भी मेरा तसलसल है इस वीडियो का, जितनी भी इस हवाले से हो चुकी है, आप सबको शेयर करें। इंशाल्लाह इस हवाले से आपको हेल्प मिलेगी। अब मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर एक ऐसा मालिश आपको बताऊंगा, एक ऐसा पाशवा जिसे हम तिब की इस्लाह में कहते हैं कि यकीन जानिए कि ना सिर्फ उससे ब्लड प्रेशर की कैफियत बेहतर होती है बल्कि इस मर्ज़ के अंदर भी बहुत सारी जो है वो मावरत मिलती है। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।